प्रणाम, नमस्कार, सिमनिया पहलाग। आज के अपवाद के हमारे इस एपिसोड में हमारे साथ जुड़े हैं एक बेहद खास मेहमान, जो ना सिर्फ माँ कालिंका देवी के साधक हैं, उपासक हैं, उनके भक्त हैं, बल्कि जिन्होंने उत्तराखंड और पहाड़ की परंपराओं को भी संरक्षित करके रखा हुआ है। आज उनसे इस गहरी और खास बातचीत में हम उनके अनुभवों की अनसुनी कहानियाँ जानेंगे, देवी माँ की कृपा के बारे में जानेंगे, जिन सारी चीज़ों से आप अभी तक अनभिज्ञ हैं। तो माँ कालिंका देवी का नाम लेके इस संवाद की शुरुआत करते हैं। जय माँ कालिंका। धन्यवाद। कैसे हैं आप? बहुत सुंदर, आप कैसे हैं? मैं भी बहुत अच्छी। सबसे पहले तो जो माँ कालिंका देवी हैं, उनके बारे में आप अपने मुखारविंद से हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। देखिए, देवी का बखान करना तो जितना कर सके उतना था कम है। भगवती दया का सागर है। मेन है कि लोग बड़ा कंफ्यूज रहते हैं कि काली और कालिंका क्या है। तो कहना चाहता हूँ कि काली भी वही है और कालिंका भी वही है। हुँ, हमारे कुछ गढ़वाल के क्षेत्रों में माँ काली को काली नहीं बोलते, जैसे दक्षिण कालिंका बोलते हैं या सीधे कालिंका ही माता बोलते हैं। कि भगवती कहीं पे रुद्र नहीं है, भगवती अपने सौम्य रूप में है, डोली में विराजमान है। तो उसको किसी को उस नाम से भय ना हो, क्योंकि पहले थोड़ा मिथ थी कि काली मतलब बहुत रुद्र। तो वो कालिंका एक सौम्य रूप है, सौम्य रूप के नाम को ही कालिंका बोलते हैं। ओके। जैसे हम देवी आजकल देवडोली दरबार बहुत सारे हैं, देखने को मिलते हैं हमारे उत्तराखंड में। पहले इतना ज़्यादा प्रचलित था नहीं, अब सोशल मीडिया ने भी बहुत ज़्यादा कर दिया है। वो एक बोन भी है, एक कर्स भी है। तो अभी ना एक बड़ा ऐसे विवाद सा रहता है कि जब देवडोली को नचाते हैं, तो वो जो कहते हैं कि उसमें ना स्प्रिंग लगे होते हैं और वो खुद से नहीं करते, ये लोग ऐसी रिदम बनाते हैं कि वो खुद से उछलती रहती है। अगर लोगों ने तो ये भी बोला है कि अगर इतनी शक्ति है उस देवी में या डोली में, तो उसको नीचे रख दो, मतलब या किसी स्थान पे रख दो, वो खुद ही नाचेंगी, आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी 2 व्यक्तियों की। तो इस पे आपका क्या कहना है? देखो, अगर जरूरत नहीं है तो फिर किसी चीज की जरूरत नहीं है, फिर भगवान को इंसान की जरूरत भी क्या थी? हुँ, भगवान ने इंसान की उत्पत्ति ही इसलिए करी है कि ताकि वो भक्ति कर सके। अपने सभी कुकर्मों को छोड़ के भक्ति के मार्ग से वो भगवान का वैकुंठ धाम प्राप्त कर सके। रही बात डोली की कि बहुत जो बोलते हैं कि स्प्रिंग लगाए हुए हैं, तो मैं तो ओपन बोलता हूँ कि आप आइए, आप डोली को उठाइए और आपसे डोली उतना ही कृत कर पा रही है जितने जो दरबार के सेवक हैं, बच्चे हैं, जो डोली के लिए इतना तत्पर हैं। अगर आप भी उतना ही कृत कर पा रहे हैं तो फिर हमारी भक्ति बेकार है। हुँ, फिर हम ही यही सोच लेंगे कि भाई ठीक है, आप लोग ठीक हो, हम ही गलत चीज दिखा रहे थे। भगवती को जरूरत ऐसी है कि देखो, अगर जरूरत नहीं है तो फिर किसी चीज की जरूरत नहीं है, फिर मूर्ति भी कहीं से लाओ, बनवा के मंदिर में रख दो। फिर पूजा पाठ की जरूरत क्या है? हुँ, प्राण प्रतिष्ठा करने की जरूरत क्या है? हुँ, वहां पे पंडित रखने की जरूरत क्या है? वहां पे किसी चीज को प्रधान बनाने की जरूरत क्या है? हुँ, हमारा भाव है, हमने मूर्ति रखी, हम उस भाव से उसको मान रहे हैं। फिर हम किसी चीज की जरूरत क्या है? अगर मन में विश्वास है, श्रद्धा है, तो देवी पे तो वैसे ही शक्ति उत्पन्न हो जाएगी, शक्ति आ जाएगी। हुँ, तो हर चीज का एक नियम है। अगर बिजली तो बनी रही है ना, तो बिजली के लिए फिर खंभों की जरूरत क्यों है? हुँ, डायरेक्ट घर में क्यों नहीं आ रही? हुँ, तो ऐसे ही है कि भगवती का एक रूप है डोली। जैसे भगवती के एक सिंपल सा उदाहरण बताता हूँ कि भगवती के जैसे हम पसवा है, तो ऐसे ही उस माँ एक भगवती का पसवा एक डोली रूप भी है कि हुँ, भगवती उस डोली के अंदर आ, अवतरण होता है भगवती का, भगवती नाचती है। ठीक है, फिर अगर आप ये बोलते हैं कि लोग बोलते हैं कि हम नचा रहे हैं स्प्रिंग लगा के, तो फिर बता कौन रहा है हुँ, ना? ये भी तो बात है। बता भी हम रहे हैं तो ठीक कौन कर रहा है? हुँ, मेन बात तो है। चलो, नचा हमने लिया, किसी के बारे में जानकारी लेके हमने बता दिया, तो ठीक कैसे हो रहे हैं? हुँ, ठीक तो तब हो रहे होंगे ना जब कृपा हो रही होगी, जब वो भगवती उस डोली पे विराजमान होगी। वो भगवती तो कर रही है सही, इंसान किसी को सही थोड़ी ना कर सकता है। माता ही की शक्ति है कि माता नाचती भी है, उतनी सद्बुद्धि अपने उन भक्तों पे, उन सेवादारों पे देती है
जो उसके नीचे लगे रहते हैं, उनके वो बुद्धि दिमाग में विराजमान होगी, जुबान में विराजमान होगी, तब माता रानी लिखती है, फिर वो चीजें बच्चे समझाते हैं। तो ये तो एक आस्था का खेल है, जो माने वो ही समझ सकता है, जो नहीं मानेगा उसके लिए तो हमेशा स्प्रिंग रहेंगे। बाकी मेरा खुला चैलेंज है कि कोई भी आए और डोली पे स्प्रिंग खोज के दिखा दे, या कहीं बहुत सारे तो बैटरी भी बोले हमें कि बैटरी लगा रही ये नहीं है। बैटरी भी खोज के दिखा दे, और डोली स्वयं उठा के देख ले कि वो, लोग बोलते कि डंडे लचीले हैं, तो आप स्वयं उठा के उन डंडों को देख लो कि वो लचीले हैं, कि वो सिर्फ एक पावर है, वो तभी काम कर रही है। भाई यही कहना चाहूंगा, और क्या बोल सकता हूँ इसमें। प्राण प्रतिष्ठा जो आपने बोली, जब अयोध्या में राम मंदिर बन रहा था तो उस समय काफी सारी कंट्रोवर्सीज हुई थी ना, तो बोला कि एक किसी ने बोला था, कोई गुरु थे वो, तो उन्होंने ये बोला कि हमको भगवान ने यहाँ भेजा है, हम पर भगवान ने प्राण डाले हैं, तो हम क्या इतने बड़े हो गए कि हम प्राण प्रतिष्ठा करने लग गए? नहीं, इंसान प्राण प्रतिष्ठा नहीं कर रहा है। प्राण प्रतिष्ठित तो वो मंत्र हो रहे हैं जो वेदों में लिखे हैं, जो शास्त्रों में लिखे हैं। उसको उच्चारण करने के लिए ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई है। तो ब्राह्मण सिर्फ अपना कृत्य कर रहा है, अपना कर्म कर रहा है, कि वो जो वेदों और शास्त्रों में लिखा है वो करके, वो प्रक्रिया करके, वो उस प्रक्रिया से उस मूर्ति पे जो निर्जीव है उसको सजीव बनाया जाता है। उस पे उतने ही प्राण होते हैं जितने हमारे अंदर होते हैं, पर देखने वाले का भाव होना चाहिए। ब्यूटीफुल। जो आपने बोला कि ब्राह्मण ये करते हैं, अच्छा ये एक चीज मुझे बड़ी अच्छी लगती है कि जो ये देवी आती है ना, ये कभी ऐसे भेदभाव नहीं करती कि ये ब्राह्मण है तो इसी पे मैं आऊंगी, या ये क्षत्रिय है तो इस पे नहीं आऊंगी मैं। हाँ, तो ये मेरे को बड़ी अच्छी, अभी आपने बोली ना तो मुझे याद आई, जैसे काली का ही रूप बोला आपने, कालिंका माता, और आपने बोला कि लोग सोचते हैं कि बड़ा उग्र जो होता है, तो जब देवी आती है तो कोई तो कहते हैं कि देवी नहीं आती, देवी का एक बहुत छोटा सा अंश आता है, कि देवी आएगी तो मनुष्य रूप भस्म हो सकता है। तो जैसे आती है तो मैंने पहले भी एक पॉडकास्ट किया था, तो उनसे भी मैंने यही सवाल पूछा था, तो किस तरीके का ना कष्ट जो शरीर में होता है, या बहुत मुश्किल होता है क्या मतलब इस चीजों को शरीर में, मनुष्य शरीर में जब आती है तो किस तरीके का कष्ट होता है इंसान को? देखो, कष्ट, अगर कष्ट भी नहीं आएगा तो शायद भक्ति भी सार्थक नहीं हो पाएगी। अगर आपने भक्ति के पथ पे चल रहे हैं तो पहले भगवान क्या बोलता है कि भाई कष्ट उन्हीं को इसलिए आता है, जो भगवान की भक्ति कर रहा है इसलिए आता है, कि ताकि कल को वो व्यक्ति कभी भी बैकुंठ जाए, बैकुंठ धाम पधारे, तो उसको पुनर्जन्म ना लेना पड़े। तो भगवान चाहता है कि आपके जितने भी, मेरे भक्तों के जितने भी, कोई भी पिछले जन्म का कर्म रह गया, इस जन्म में कोई गलत कर्म हो गया, उसका वो भुगतान यहीं पे कर दे, उसकी परेशानी सारी यहीं पे खत्म हो जाए, मेरे पास आए तो उसे भगवान का पद मिले, भगवान का दर मिले, उसे बार बार मृत्यु लोक में जन्म न लेना पड़े। तो कष्ट ये रहेगी। दूसरी बात कि शरीर में आना भगवती का, भगवती के भाव प्रकट होता है, भाव प्रकट होता है किसी भी इंसान के अंदर, चाहे वहां पे हम हो, कोई भी हो। और जब किसी चीज की हम भक्ति करते हैं, और जब हम किसी चीज का तप करते हैं, चाहे हम माता के नाम का जप भी कर रहे हैं, उस नाम से जो जब से ऊर्जा हमारे अंदर रह जाती है, वो ऊर्जा जो हमारी बॉडी के अंदर रहती है, वो ही ऊर्जा उस भाव के साथ प्रकट होके उतना नाचना, किसी के लिए बोलना। लोगों ने तो ये भी बोला कि चावल की हरियाली नहीं होती, पर वो हो रही है, वो उस तप से हो रही है। वो अंदर जो भाव है एक भगवान के प्रति, उस चीज से हो रही है। आपने अपने गुरुजनों से जो तप लिया, आपने गुरुजनों से शिक्षा ली, उस शिक्षा के माध्यम से सब कुछ हो रहा है। अगर भगवती किसी शरीर पे आके किसी के बारे में बोल रही है, उसके अंदर कष्ट है, तो माता किसी पे भी आए, माता क्या बोलती कि फिक्र न करना, जब तक मैं हूं ठीक रहेगा। ये भगवान के एक वचन होते हैं। अब उसकी फिक्र किसको चलेगी? उस देवी को चलेगी। देवी उस शरीर पे है, तो कहीं ना कहीं जो उसकी परेशानी था उसका अंश उस शरीर पे जाएगा, जिस शरीर पे देवी आ रही है। तो वो ही परेशानियां इस शरीर को लगती हैं, परंतु अगर हम उसके बाद भी अपना पूजा पाठ नियम पूरा रखेंगे, उस नियम से उस परेशानियों का भी समाधान स्वयं होता रहता है, अंदर ही अंदर होता रहता है।
ये परेशानी तो आनी आनी, अगर आप दूसरे को सही चाहते हो, देखना चाहते हो, तो खुद को तो कष्ट देना ही पड़ेगा। ऐसे जो हमारी देवी होती हैं, मतलब जिन पे देवी आती हैं, तो उनका यही एक इतिहास है कि या तो उनके परिवार से वो चलता हुआ आ रहा है। तो देवी कैसे चुनती है कि अगर ये 14 लोगों का परिवार है तो मैं बस इसी पे आऊंगी? नहीं देखो, इसी पे आना, तो मैं वही तो बोल रहा हूँ कि भगवान भी भाव देखता है, हम्म। किसके अंदर कैसा भाव बन रहा है, समय कैसा है, किसी के ग्रह नक्षत्र भी कैसे हैं। फिर क्या होता है, देखो जैसे हमारे यहाँ है, तो जब हमारी नई पीढ़ी आई मेरे टाइम की, तो बहुत सारे थे मेरी उम्र के, सब थे। तो भगवती ने तो निष्ठावान खुद हुई हमारे अंदर ना। भले मैं ये नहीं बोलता परहेज मैं कर सब करते थे, क्योंकि देवी से हम सभी जुड़े थे, माता से सभी जुड़े थे, माता की भाव भक्ति तो सभी कर रहे थे। परंतु भगवती निष्ठावान भी होने के लिए मेरे बड़े भाई पे भी हो सकती थी, मनुष्य वही चलने वही के दाव पे वही। भी हो सकती थी। परंतु ये देखा जाता है कि आगे चल के कोई चीज किस तरीके से ले जा सकता है। अब वो भगवान ने देखा, वो हमने नहीं देखा। वो उस समय भगवान ने चुना, वो उसकी मर्जी है। वो उसमें कोई न किसी की वो चलती है कि भाई मेरे ही अंदर आना। अगर ऐसी चलनी होती तो फिर सभी के अंदर आ जाती। तो वो तो एक माता की मर्जी है कि वो खुद किसी अपने अनुयायी को चुन रही है, और आगे चलाने वाले के लिए, गद्दी के लिए तो किसी न किसी को चुनेगी ही चुनेगी। जरूरी नहीं है कि मेरे बाद मेरे ही बच्चों को चुने, ये जरूरी नहीं है। मेरे भाई के परिवार में भी जा सकते हैं, इधर उधर जितना हमारा परिवार है वहां भी जा सकते हैं, सब कुछ नहीं है उसमें। तो वंश बढ़ेगा, गद्दी बढ़ेगी, गद्दी चलेगी, निरंतर चलेगी, 3 पीढ़ी से चल रही है, आगे 4थी पीढ़ी भी चलेगी, ये निश्चित है। जब देवी की हम बात करते हैं ना, तो बहुत ऐसे सबकॉन्शियस माइंड, वाइब्रेशंस, साइंस भी लगा देते हैं कोई लोग कि ऐसे कुछ नहीं होता, ये सब एक वाइब्रेशंस का खेल है। डोली भी एक वाइब्रेशंस का वो है। तो अभी ना काफी लोग ऐसे बोलने में आते हैं कि कुछ पे तो आ ही रही हैं ऑब्वियसली, तभी ये चल रहा है। लेकिन कुछ लोग, जैसे हम नाटक या ड्रामा उसको एक संज्ञा दे देते हैं, तो हमें कैसे पता चले कि ये रॉन्ग नंबर है? देखो मैं तो खैर क्या बोलूं, मैं तो एक समान सभी को देखता हूँ। चाहे किसी ने, देखो मैं डोली को डोली मानता हूँ, माता को मानता मानता हूँ। डोली किसी की भी हो, उस पर बहुत सारा लगा हो या कुछ भी नहीं लगा हुआ, फिर भी हाथ जोड़ेंगे कि आप माता है, क्योंकि आप डोली रूप में हैं, तो आप भगवती तो विराजमान है, चाहे उसकी शक्ति कितनी भी हो। कहावत है कि नर गलत हो सकता है, नारायण कभी गलत नहीं हो सकता। अगर नर गलत है तो नारायण उसको उसकी सजा देगा। वो कभी, जो वो देख के उस फील्ड में आया, नर नारायण मतलब नर शरीर और नारायण शक्तियां। ठीक। मतलब नर मतलब कि हम लोग नर हैं, हाँ। और भगवान जिसको मान रहे वो नारायण है। ठीक ठीक। ठीक है, हम गलत हो सकते हैं, हमारे मन में किसी के प्रति कुछ गलत हो सकता है, पर नारायण के मन में किसी के प्रति गलत नहीं हो सकता। वो समान भाव देखेगा, और वो जो करा होगा उसका फल देगा। जल्दी देना देर देना वो उसके कर्म। परंतु अगर इंसान गलत है, या इंसान ये देख के आ रहा है कि, कोई अगर ये देख के आ रहा है कि परमजीत नेगी इतने मजे से रह रहा है, मैं भी ये काम करता हूँ, मैं भी मजे से रहूंगा। परंतु वो ये नहीं सोच रहा ना कि परमजीत नेगी ने क्या खोया, क्या पाया, कितना करा, कितना नहीं करा, तब वो यहाँ तक पहुंचा। एकदम नहीं पहुंचा, ये नहीं हुआ कि कल डोली बनी आज परमजीत नेगी का नाम हो गया, माता का नाम हो गया, ऐसा नहीं होता। तो उसके लिए उतना अगर वो तप कर पा रहा है, उसने अगर डोली को विराजमान करा है, भगवती को विराजमान करा है, या उसने घर में मंदिर बनाया है, या वो कुछ भी कर रहा है, अगर उसके मन में उतनी ही भक्ति है, निरंतर है, वो उतनी सेवा कर पा रहा है, उसके मन में एक भाव है लोगों के लिए, तो वो एक दिन काबिल बनेगा। पर परीक्षा देके कितने सालों साल परीक्षा चलेगी वो कोई नहीं पता, वो कोई नहीं जानता। हमने कितने दिए वो हम भी नहीं जानते, अभी भी चल ही रही है। अगर वो सिर्फ ये सोच रहा है कि मैं जाके सिर्फ चकाचौंध करूंगा, मेरे को कुछ नहीं करना, तो शायद 2 दिन कर सकता है, 3 दिन कर सकता है, चौथे दिन से उसका पतन होना निश्चित है, और वो होगा ही होगा। तो स्वयं ही पता चल जाता है कि स्थितियां, इंसान एक दिन किसी से जुड़ सकता है, 2 दिन जुड़ सकता है, लाइफ टाइम किसी से नहीं जुड़ सकता। तब तक जब तक दूसरे का, आपस में 2 लोगों का जब दिल का मेल ना हो, जब मन ना मिले, तभी तो इंसान किसी से जुड़ा है यार। कि
आप किसी की मदद कर रहे हो, वो आपकी मदद कर रहे हैं। आप किसी से जुड़े हैं, आप किसी की मदद कर रहे हैं, आपको वो देख ही नहीं रहा। हम्म, क्यों नहीं देख रहा है? क्योंकि वो आपसे मतलब निकाल रहा है सिर्फ, क्योंकि उसने तो दिमाग में पहले से सोचा है। तो कहीं ना कहीं ये समय अनुसार भगवान उसकी दंड को स्वयं ही उसको दे देता है, बिना बोले। देखो अब भगवान, उसने तो भगवती का तो नाम लिया, आसरा तो ले लिया। अब माँ के लिए तो वो भी बच्चा है, हम भी बच्चे हैं। माँ तो ना उसके साथ गलत करेगी ना हमारे साथ गलत करेगी, पर माता ऐसा करेगी जरूर कि उसे ये भी ना लग सके कि जिस माता को मैंने रखा उस माता ने मेरा गलत करा और मेरे साथ गलत भी हो। तो ये उसको उसकी सजा स्वयं मिलती जैसे देवी ना बहुत लोगों पे आती है। अभी जैसे हम मंदिर, यहाँ पे खांडेश्वरी देवी का मंदिर है, तो जैसे कभी नवरात्रों में हम लोग जाते हैं तो बहुत लोगों पे वहां पे देवी आ रही होती है। तो कुछ उनमें से ऐसे होते हैं जो चावल देख के वो गणत जिसको हम कहते हैं कि बताते हैं आपके बारे में, या कष्ट है कुछ है उसको दूर करते हैं या कोई रेमेडी बताते हैं। तो ये कैसे होता है कि जैसे हर हर किसी पे देवी आ सकती है लेकिन हर कोई गणत नहीं कर सकता, तो इसका कैसे पता चलता है? आप तो करते हैं ना क्योंकि गलत इसलिए नहीं कर पाता कोई। देखो एक होता है कि पहले से कैसा चल रहा है नियम किसी भी देव शक्ति का। जैसा मेरे पे आ रही है तो ये पहले से ही ये है कि थाल की देवी थाल में विराजमान है। अच्छा। पहले से ही बोल रही है, आज मैंने नहीं बोलना शुरू करा, पहले से ही बोल रही है। कुछ ये होते हैं कि अपने कुल के देवता होते हैं कि हाँ भाई जब घर में मंडाण लगेगा तब जिष्टा देंगे, अपना मोती देंगे, और बस जब 3-4 साल बाद 5 साल बाद उनका फिर से वो होगा पूजा होगी, वो तब नाचेंगे। ये भी है कि परंपरा कैसी चल रही है। दूसरी बात, अगर उसे बाघ शक्ति चाहिए तो फिर उसको बाघ सिद्ध करने पड़ेंगे। उसे उसके अपने देवी देवताओं का जिसकी भी वो आराधना कर रहा है उसको उसकी तपस्या उतनी करनी पड़ेगी कि वो जो शक्ति है वो मुख पे विराजमान हो सके। आप जो बोलो पत्थर की लकीर बने, वही काम हो, वही चीजें निकले। तो उसके लिए एक ये है कि एक तो ये है कि परंपरा चल रही है, दूसरी है कि आप किसी शक्ति का आराधना कर रहे हैं, उसके बाद आप किसी गुरु से दीक्षा लेते हैं, वो गुरु आपको गद्दी देता है, आप उस गुरु की गद्दी चला रहे हो उस इष्ट के नाम से, या आप उस इष्ट की इतनी भक्ति और आराधना करते हैं कि आपकी बाघ सिद्धि प्राप्त होती है आपको, उसके बाद वो चीज हो पाती है। अब बाघ सिद्धि करनी तो उतना आपको नियम करना पड़ेगा, उतना आपको परहेज करना पड़ेगा, पूजा के लिए उतना समय ज्यादा देना पड़ता है। हर कोई समय नहीं दे पाता है, जो समय नहीं दे पाता वो नहीं बोल पाता, जिसने समय दे दिया उसके अंदर बाघ सिद्धि भी आती है। अच्छा, आप हमारे दर्शकों को थोड़ा गणत बता दो क्योंकि वो गढ़वाली टर्म है ना, तो समझ नहीं आ रहा। गणत का मतलब किसी चीज की गणना करना। गणत कई प्रकार की होती है, कोई ग्रह के माध्यम से देखते हैं उसको भी गणना कहते हैं, कोई चावलों के माध्यम से करता है उसको भी गणना करना ही बोलते हैं। गणना करना कि किसी चीज के बारे में आपने गणित बैठाई। ओके, समझ रहे हो कि आपने कुछ पूछवाया किसी चीज से, चाहे आप जन्म पत्री के माध्यम से देख रहे हैं, भाई वो पंडित जी भी तो ग्रहों की गणित बैठाएंगे, फिर वो गणित क्या बैठ रही है फिर वो आपके बारे में बताएंगे। ऐसे ही गणना होती है कि गणना कर रहे हैं आप उसके मुखार बिंदु से वो चावल क्या बकते हैं, तो वही गणना हो। मतलब ऐसे फ्यूचर भी बताया जा सकता है क्या किसी का? चावल देखिए, भगवान त्रिकालदर्शी, इंसान नहीं हो सकता, भगवान त्रिकालदर्शी हो, तीनों काल की गणना बता सकता है आपको। परंतु देखो जैसा आप जिनकी बात कर रहे हैं उनके अंदर उतनी सिद्धि हो गई है, उतना उन्होंने समय दे दिया है, उम्र के हिसाब से उनके अंदर सिद्धि भी तो हो ही रही है ना, स्वयं हो रही है, क्योंकि अब वो निरंतर उस काम को कर रहे हैं। अब वो जब लगातार किसी काम पे लगे हैं तो उनको किसी और कृत्य करने का समय नहीं है। वो कुछ गलत सोच नहीं पा रहे, क्योंकि 24 घंटे उनके आगे मुंह पे भगवान है या लोग हैं जो परेशान है। वो कुछ गलत सोचे गलत कर रहे हैं, उससे पहले तो लोग परेशानी लेके आ रहे होंगे उनके पास, तो वो स्वयं ही अपनी जगह पे सिद्ध हो गए। तो अब वो देख भी रहे हैं किसी को तो उनको पता चल जा रहा है इसके बारे में। तो ये है समय, आप किसी चीज को समय कितना दे रहे हो, वही मैं अभी आपको बता रहा था। तो अगर आप फ्यूचर बता रहे हो तो आप क्लियर एकदम किसी को भी बता रहे हो तो वो मेन है आपका परहेज कितना है, आपका नियम कितना है, आपने किसी चीज को समय कितना दिया, ये होता है।
तो जैसे गुरुजी हम घड़ियाल में देखते हैं ना कि लोग देवी देवता आ रहे हैं तो वहाँ पे ना बड़ा ऐसे प्रोहिबिट सा कर देते हैं कि वीडियो मत बनाना और बाहर नहीं जानी चाहिए ये चीज़ एंड ऑल ऑफ दैट। लेकिन अभी सोशल मीडिया के माध्यम से हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ऐसे नॉर्मल हो गई हैं चीज़ें। जैसे हम अगर अपने यहाँ के जागर के बारे में बताएंगे या आप चाहते हो कि भाई लोगों तक पहुँचे, तो सोशल मीडिया मुझे लगता है एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है उस चीज़ के लिए। तो जैसे आपके दरबार में भी होता है कि भाई दिखता है, मेरे को भी आप उसी से पता चला कि हाँ ऐसे हमारे यहाँ पे भी कोई ऐसा दरबार लगता है। तो आप जैसे सोशल मीडिया को एक बोन भी है, तो लोग बड़ा आपत्ति जताते हैं कि नहीं 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 ऐसा नहीं होना चाहिए, तो उस पे आपका क्या टेक है? बहुत लोग पहले के समय पे थोड़ा सा परेशान होके गढ़वाल में चल रहा था, निरंकारी बन जाओ, निरंकारी बन जाओ, किसी के पैर के धुला, पानी पियो, सुबह उठ के सबके पैर छो, पैर छुओ, अपने से छोटा हो छोटा बड़ा हो हो बड़ा कोई, उसके हाँ। पैर छुओ, आप उनके सत्संग सुनो, और जो भीतर देवी देवता बैठे हैं उन्हें थैले पोतले में रखो और गंगा जी बहा दो। तो वो करा, 2-4 साल तो खुश रहे, आज रोते बिलखते आते हैं जब माता के पास आते हैं। बल्कि मेरे एक वीडियो इसी पे बड़ी वायरल हुई, मुझे बहुत धमकियां आए उस समय, हाँ। बहुत ज्यादा मारने की धमकियां आई कि एड्रेस दो, मारने आ रहे। अब क्यों आए उन बेवकूफों को यही पता नहीं चला मैंने किसके लिए बोला। उन्हें क्या लग रहा है निरंकारी बनना या सत्संगी बनना, कि तुम उनके लिए बोल रहे हो कि जो सत्संग करा रहे, कि जैसे प्रेमानंद बाबा जी, कि वो भी सत्संग करा रहे हैं अपने सत्संग के माध्यम से, किसी पता लोगों को क्या लगे कि तुम इनके बारे में बोल रहे हो। है कुछ थे जिनको बिल्कुल टच हुई, जिनको पता था कि हमारे लिए बोल रहा है, तो उन्होंने बहुत धमकियां दी मेरे को। तो अगर मैं किसी के घर में जो अंधेरा है, देवी के माध्यम से, डोली के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से उसके घर में दिया जला रहा हूं, तो उसमें गलत क्या है? वो डाल के गलत क्या हो रहा है? कोई बिगड़ तो नहीं रहा है। लोग बोलते हैं कि तुम्हारे वीडियो देख देख के आजकल के बच्चे ये सीख रहे हैं। अरे कम से कम अच्छा तो सीख रहा है भाई, वो गलत क्या सीख रहा है? तुम्हारा बच्चा तब खुश था अगर वो 12th करने के बाद कहीं खोखे पे पड़ा रहता, कहीं वो शराब के ठेके में पड़ा रहता, तब खुश थे आप लोग। कम से कम आज वो कम से कम कुछ नहीं कर पा रहा, तो प्रत्येक रविवार को माता के पास तो आ रहे हैं। बिल्कुल। और उम्र ही क्या है सबकी, सभी स्कूल वाले बच्चे, उनके अंदर देवी के प्रति इतना भाव जाग गया कि वो 6 दिन स्कूल जा रहे हैं, रविवार को मजे करने के बजाय वो माता के पास आ रहे हैं। अब इससे बड़ा क्या कर सकता है कोई? तो सोशल मीडिया पे इसलिए डाला जाता है कि हम अपनी संस्कृति से लोगों को जोड़ सके। कोई भी भगवान ये नहीं बोलता कि आप किसी के पास मत जाओ, पर ये नहीं बोलता कि किसी के पास चले गए तो मेरे को ही मत देखो। अगर कोई गुरु आपको ये सिखा रहा है कि मैं बड़ा हूं आपके देवी देवता से, तो फिर वो गुरु नहीं है, वो आपको गलत धारणा ले जा रहा है, आपको गलत रास्ते पे ले जा रहा है। तो सोशल मीडिया के माध्यम से सिर्फ कोई गलत नहीं, अच्छा नहीं, अगर आप कोई भी डाल रहा है, मैं क्या कोई भी डाल रहा है, तो वो अपनी संस्कृति दिखा रहा है। आज कोने कोने के, उत्तराखंड के कोने कोने के मंदिर इसलिए ही फेमस हो पा रहे हैं क्योंकि हम उनको सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं और हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं। तो ये होता है सोशल मीडिया से, और कुछ नहीं। बल्कि प्रेमानंद बाबा जी ने भी एक दिन बोला था कि हमारे पास इतनी जगह नहीं है कि हम सबको यहाँ बिठा सके, इसलिए हम सोशल मीडिया पे अपने भजन डालते हैं ताकि इंसान घर बैठे उसको सुन सके। ब्यूटीफुल। तो देवी के पास अगर जो नहीं आ पा रहा है, दरबार में नहीं आ पा रहा है, वो कम से कम जुड़ा है, मैसेज पे बात कर रहा है, कॉल नंबर लेके कॉल पे बात कर रहा है, वो हमसे बात तो कर पा रहा है, हमसे जानकारी तो ले पा रहे हैं। अच्छा, आप आज मेरे से मिले तो सोशल मीडिया की वजह से मिले, आज आपका मेरा पॉडकास्ट हो रहा है, वो दुनिया सुनेगी, तो उसका कहीं ना कहीं एक रोल सोशल मीडिया का है। बिल्कुल। और जब ये सोशल मीडिया पे जाएगा तभी तो इंसान को, जिनको पता ही नहीं है उनको पता चलेगा। तो सोशल मीडिया ये चीज है, कोई गलत नहीं दिखा रहा। देवी देवताओं को अगर वो डाल रहा है, हाँ कुछ कृत्य हैं, कुछ पूजाएं हैं जो प्राइवेट होनी चाहिए, जो इन्हें दिखानी नहीं चाहिए। आप अपनी साधनाएं मत दिखाओ, आप कुछ अलग पूजाएं किसी के लिए कर रहे हो वो मत दिखाओ। जितना कुछ गलत कोई तांत्रिक पूजा कर रहा है वो चीजें मत दिखाओ, परंतु आप वो दिखाओ कि हाँ आप देवी की भक्ति कैसे कर सकते हो, देव डोली दरबार क्या है,
उत्तराखंड की शक्तियाँ क्या है, उत्तराखंड में अ, सिद्ध प्रसिद्ध मंदिर कौन-कौन से हैं, ये दिखा रहे हो तो उससे जनता हम पे तो आ रही है, हुँ। हमारे मंदिरों के दर्शन तो करने आ रही है। तो ये है। जैसे नाम जप में भी वो छुपा के ही करते हैं ना, दिखा के तो वैसे भी नहीं करते। तो जैसे निरंकार की आपने बात करी ना, तो जैसे आपने बोला कि गुरु को भी मानो, गुरु तो जीवन में बहुत ज़रूरी होते हैं। तो जैसे हम लोग भी सत्संगी हैं, तो हमारे यहाँ पे ये बताया जाता है कि मतलब हमको सिखाया जाता है कि देवी-देवता तो हैं ही, हम उनसे बड़े नहीं हैं, लेकिन उन तक पहुँचने का हम ज़रिए हैं, कि हम बताएँगे तुम्हें कि कैसे करना है। अब ये थोड़ी कि हमने अपने जैसे निरंकारी, लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि जब हम हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में पैदा हुए हैं, तो निरंकार मतलब जिसका कोई आकार नहीं है। मतलब अगर आप ध्यान भी लगा रहे हो, तो आप किसका ध्यान लगा रहे हो फिर? बताओ। क्या देखोगे आप उसमें? और ये तो आपके अंदर इतनी काबिलियत होनी चाहिए, इतने बड़े आप सिद्ध होने चाहिए कि आप आंखें बंद कर रहे हो और आप बिना किसी आकार के भी मेडिटेशन में बैठ रहे वही, वही। और मुझे नहीं लगता कि वो बहुत एक वो सिद्धि extreme है, level। एक्सट्रीम लेवल है कि भाई बिना आके, जैसे मैं महादेव को बहुत ज़्यादा मानती हूँ, तो जब मैं ध्यान लगाती हूँ ना, तो मुझे वो देवों के देव महादेव में जो वो मोहित रैना ने जो किरदार निभाया ना, मुझे वही दिखेगा। दिखते हैं। नहीं नहीं, देखो ध्यान के लिए भी तो आपको पहले आकृति बनानी पड़ेगी, बनानी पड़ेगी, तब बिल्कुल, तो आप उसका ध्यान करोगे। बिल्कुल, तो ये तो होता है। देखो, गुरु का काम है भगवान से मिलाना। बिल्कुल। अ, हनुमान जी को राम तब मिले जब वाल्मीकि जी मिले ना, तो उनके गुरु तो वो हुए क्योंकि उन्होंने राम से मिला। हनुमान जी के गुरु वाल्मीकि जी बने तब राम को मिले। हुँ, तो मेरे जीवन में कोई गुरु आएगा, वो बताएगा कि भगवान के पथ पे चलना कैसा है, पथ भक्ति के प्रदर्शित करता है। हाँ, चलना कैसा है। तो गुरु का होना बिल्कुल एक जीवन में होना चाहिए, पर ऐसा गुरु भी ना हो कि वो खुद को ही बोले कि मैं ही भगवान हूँ भाई, मेरी पूजा कर। हुँ, तो ये गलत है। हुँ। तो इंटेंशन, मतलब बेसिकली इंटेंशन आपका जैसा हो। क्वेश्चन मेरा ये है कि जैसे आप मतलब मैंने आपके काफ़ी सारे पॉडकास्ट में सुना है कि जैसे अशुद्ध लोगों की बात होती है कि जैसे हमारे यहाँ किसी का जन्म होता है, सुतक पातक जन्म हुआ या मृत्यु हो गई, ठीक है, या लड़की मासिक धर्म में आई है, तो मुझे ना ये लगता है कि एज अ वुमन कि हम लोगों के साथ ना बहुत डिस्क्रिमिनेशन होता है कि जैसे अब इतना ज़्यादा ये माइंडसेट में बैठ चुका है कि अब हमें खुद ही लगता है कि ये चीज़ सही नहीं है। मतलब अगर आप व्रत रख रहे हो, 16 सोमवार भी रख रहे हो, तो वो वाला सोमवार छोड़ दो जिसमें आप मासिक धर्म में हो या इस तरीके से, क्योंकि वो या तो गिना नहीं जाएगा या हमें खुद ही इतना अनहाइजीनिक लगता है कि ये सही नहीं है। लेकिन फिर जब वहीं कामाख्या देवी की बात होती है, वहाँ पे जो वो अम्बुबाची मेला लगता है एंड ऑल ऑफ दैट, तो जैसे अभी हम महासु देवता में गए तो उन्होंने बोला कि इससे आगे ना महिलाएं नहीं आएंगी। तो मैंने बोला क्यों नहीं आएंगे यार, मतलब, तो बोला कि देखो बेटा ऐसा, उनका बोलना भी मुझे सही लगा। उन्होंने बोला ऐसा होता है कि औरतें ना कभी कभी मासिक धर्म में होती हैं और वो बताती नहीं है और ऐसे ही मतलब उनको बहुत गलत है कि ये चीज ना, तो उसकी वजह से फिर आप लोगों के लिए भी हम मना कर देते हैं कि इससे आगे सिर्फ पुरुष आ सकते हैं, महिलाएं नहीं आ सकती। तो रात को जब हम आरती में वहां पे उपस्थित थे तो हमको आगे नहीं जाने दिया, तो मुझे बड़ा बुरा लगा कि क्या हमारा हक नहीं है देवता पे या जो भी है। तो ये क्या है, मतलब इस तरीके से क्यों किया गया है ये? देखो, शुद्धिकरण अशुद्धिकरण, ये तो नियम में से तो आप कह लो ये तो इंसान ने बनाया, ये तो वैसे तो शास्त्र भी इसमें आता है बीच में। हम्म, रही मासिक के लिए, तो मासिक के लिए शास्त्र 3 दिन की तो वो बताते हैं हम्म, कि 3 दिन तक चंडाली का योग स्त्री का रहता है, तो उसको नेगेटिव ऊर्जा अपनी तरफ ले जाती है। हम्म, ठीक है, 3 दिन तक, 5 दिन का नहीं, 7 दिन का नहीं है, तो इंसान का जो फिजिकल है उस हिसाब से रहता है। सिर्फ 3 दिन के लिए शास्त्र बताता है। परंतु उसमें ये भी लिखा है चौथे दिन से वो किसी कार्य में तो हो सकती है नहा धुल के, परंतु वो कोई पूजा के काम में वो 5 दिन बाद ही लग सकती है। हम्म, ठीक है। शुद्धिकरण ये होता है, देखो, कहते हैं कि जब स्त्री मासिक में रहती है तो वो सबसे, वैसे बोलूं तो सबसे मतलब क्या बोलते हैं उसको, शक्तिशाली रहते उस समय। क्यों? क्योंकि वो अंदर से जो अपनी शक्ति है, ऊर्जा, ऊर्जा कौन है? जब खून है हमारे अंदर तभी तो हम जिंदा है। करेक्ट। ठीक है। हमारे अंदर जो प्योरिटी और अनप्योरिटी का जो ब्लड जो स्त्री का उस समय होता है, वो एक जगह में सुधार करके उस चीज को बाहर अपने शरीर से निकालती है। ठीक है। कई जगह ये भी बोला जाता है कि
भाई उस समय थोड़ा नेगेटिव चीजें ज्यादा स्त्री को प्रभावित करती हैं। हम्म, उस समय अशुद्धि ऐसे रह जाती है कि मतलब जो स्त्री मासिक में है वो साफ रहे, उस पे कोई गलत चीज अगर कोई भी अनहाइजीनिक चीज अगर लगती है तो उस पर असर करेंगी, जल्दी से करेंगी। पहले क्योंकि इतना फैसिलिटी नहीं थी, आज तो बहुत चीजें हैं। तो उस चीज के लिए कहते थे कि भाई, अब पहले क्या होता था ना, गांव में क्या होता था, मैं आपको तो सच्चाई बताऊं, गांव में क्या होता था, एक गांव है, एक पानी का स्रोत है, हम्म, ठीक है। उसी पानी के कुएं से, कुआं लगा लो, धारा लगा लो, उसी पानी के कुएं से भगवान का पानी भी जाना है, उसी से किसी के घर का भी जाना है, उसी से फिर वही महिला भी ले जाएगी। हम्म, वहां पे कहीं ना कहीं अशुद्धिकरण होता था। तो इसलिए कहते थे कि कहीं पे अगर किसी को बच्चा हुआ हो तो वहां पे नहीं जाना। देखो देखो आज चीजें अलग हो गई। आज बच्चा हुआ दिल्ली, और किसी ने दिया देना बंद कर दिया गांव में ना। पहले क्यों होता था? क्योंकि भाई पानी एक है, आपका रास्ता एक है, आपका सब कुछ स्रोत एक है। अब आप कहीं पे किसी का बच्चा हुआ है, सूतक में है कोई स्त्री, उसने किसी को जन्म दिया है, अब वो भी उसी पानी में लगेगी। अब कोई पंडित पुजारी कहीं पे मंदिर के लिए पानी ले जा रहा है, वो भी उसमें लगेगी। तो इसलिए कहते थे कि भाई 11 दिन तक, 21 दिन तक वो स्त्री ना आए। हम्म, अब परिवार के लिए इसलिए कहते थे क्योंकि दिन रात वो भी उनके साथ रह रहे, तो इसलिए बोलते थे कि लस्ट फस्ट होता है। हम्म, सेम मासिक धर्म वालों के लिए होता था। जो आपने बोली कि मांसू देता हूँ, गए ठीक है, वहां तो बल्कि इतना नियम भी कि वहां पुरुष भी अंदर नहीं जा सकता। हम्म, पुरुष भी की भी एक सीमा है, उसके बाद पुरुष भी अंदर नहीं जा सकता। वही जाएंगे जो पंडित होंगे वहाँ के। बहुत जगह है ऐसे नियम, बहुत जगह है। सब मासिक का तो लगभग सब जगह है, होना भी चाहिए। और जो स्त्री ऐसा करते हैं कि हो गया मैं तो साफ हूँ, बहुत बोलते हैं। बहुत कहते हैं। दूसरे दिन बोलते हैं कि मेरी उम्र है मैं तो साफ हूँ। अरे भाई, तो साफ एक ही दिन में अगर साफ हो गई तो फिर ये बेवकूफ है जो और 7-7 दिन तक हो गए। ठीक है, आप साफ हैं, कुछ भी हैं आप, जो भी हैं, परंतु जितना समय है कम से कम 5 से 7 दिन तक आप रहिए। आपके चक्कर में क्या होता है, कभी पता क्या होता है, जब कोई लस्ट फस्ट होता है ना, तो जैसे कहीं पे एनर्जी का सोर्स है, जैसे दरबार, हम्म, तो तामस बढ़ जाता है वहां पे, तामसिक गुण ज्यादा ठीक। प्रबल हो जाते हैं। कि आप मिर्च आए हैं, आपने कुछ गंदा करा, उसके चक्कर में मेरा तामसिक गुण बढ़ा, उसका गुस्सा किसी और पे निकल गया। हम्म, तो तामसिक गुण बढ़ते हैं उस समय जब लस्ट फस्ट होता है। देवी देवता ना, यहाँ दिमाग में गुस्सा, चिरड़ बोलते हैं जिसको गढ़वाले में, गुस्सा बढ़ जाता है। तामसिक प्रवृत्ति इंसान की बढ़ जाती है। इसलिए साफ सुथरा रहने के लिए बोला है, लस्ट पस्ट ना हो, साफ सुथरे आप रहे। क्यों? क्योंकि आपके अंदर जो पावर है वो साफ रह सके, आपके अंदर जो ऊर्जा है वो सुचारू रूप से काम कर सके। आप गलत खाओगे, आप गलत कहीं पे बिना पूछे गलत चीजें ले रहे हो, पानी पी रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, कहीं पे अशुद्धि हुई है, कहीं पे कोई मृतक हुआ है, आप ऐसी जगह का सेवन कर रहे हो कुछ भी, तो वो आपका जितना भी कमाया हुआ एक वो है क्या, भगवान की शक्ति है आपके अंदर, वो सारी जीरो है। आपका माला का जितना भी फल है वो जीरो होता है। आपने जितने भी कर्म करे वो सारे जीरो हो, उसके बाद आपको नई शुरुआत करनी। तो इसलिए शुद्धिकरण का विशेष ध्यान दिया गया है। कि अगर बोलते हैं कि एक प्यारा सा लाइन है कि आप शुद्ध है तो तभी आप सिद्ध हैं। कि आप शुद्ध हैं तभी आप सिद्ध हैं, और जब आप सिद्ध हैं तभी आप प्रसिद्ध हैं। वाह। तो ये है कि शुद्ध रहना इतना जरूरी है इस काम में। जब हम देवी देवताओं की बात करते हैं, जैसे हम गुरु का तो ये होता है कि ये हमारे गुरु हैं,
हमारा कुछ गलत कर्म करने में बुरा नहीं भी अच्छा नहीं भी करेंगे तो बुरा नहीं करेंगे। गुरु कभी एक अपने शिष्य का कभी आप अगर आप उससे जुड़ गए तो वो आपका जैसे माँ-बाप होते हैं ना आपके लिए कि बिल्कुल, बुरा नहीं चाह सकते कभी। लेकिन जब मैं देवी-देवताओं की बात करती हूँ, आज इसने अहंकार लगा दिया, इसको नहीं पूजा, अब काली माँ को नहीं पूजा, अब इसको नहीं पूजा, तो मैंने ये भी सुना है कि लोग कहते हैं कि देवी-देवता जो होते हैं, वो बुरा भी मानते हैं कि तुमने ना इनको ज़्यादा पूज लिया और हमको तो जी पूछा नहीं। तो मैं ये बोलती फिर ये ऐसे कौन से देवी देवता हैं? मतलब उनका जो स्थान है वो तो देखो ये एक क्या होता है ना, एक किसी के प्रति, चाहे वो देवी देवता हो चाहे इंसान हो, कि हम कैसे उनको पहले से रखते हैं, ट्रीट कैसे करते हैं। देखो, हम माता को ये मानते हैं कि आप हमारी माँ भी हैं, आप हमारे भाई भी हैं, आप हमारी बहन भी हैं, दोस्त भी हैं। ये हमारे अपना वो है, पर्सनली वो है कि हम किस कैसे मान रहे हैं उसको, कैसे उसकी भक्ति कर रहे हैं। अब इंसान भी भगवान भी इंसान के लिए इंसान ही बन जाता है। बात ये है कि भगवान हमारे लिए हमारे ही जैसा बन जाता है। अ, कृष्ण जी अपनी सखाओं के साथ सखा बने रहते थे। जब उन्हें धर्म का ज्ञान देना था तो धर्मदाता भी बने, जब उन्हें किसी का पक्ष रखना था तो वो पक्षधर भी बने। तो सब बने भगवान जैसे। जब जरूरत पड़ी तब वो भगवान वैसे रूप में आया, भगवान बना। हमारे देवी देवता भी है, जो भी हैं, हम जिसको मान रहे आराध्य हैं, हम जैसा उनको मानते हैं वो वैसा हमारे साथ रहते हैं। अब हम किसी को रख रहे हैं तो दूसरे पे अगर ज्यादा ध्यान दे दिया तो थोड़ा नाराजगी होती है। वो क्यों होती है? क्योंकि हर किसी का मान और सम्मान प्रथम होता है। आप समझ रहे हो कि मैं किसी, अगर मैं काली माता की सेवा कर रहा हूँ, मैं कहीं पे भी हूँ, तो अगर मैं पूजा कर रहा हूँ तो पहले नाम मेरे मुंह पे काली माता का ही आएगा, क्योंकि मेरे आराध्य हुआ है, मेरे सब कुछ हुआ है। उसके बाद जो स्थान पे जा रखा हूँ मैं उन देवी के लिए अब मैं करूंगा, ठीक है, या मैं पहले बोलूंगा मेरे मुंह पे आएगा कि काली माता अपनी कृपा रखना ना, आपकी सदा जय हो। उसके बाद जहाँ पे आएगा उनकी पूजा पाठ जो भी होगी उनकी करूंगा, उनके नाम से करूंगा। तो वहां पे एक संतुष्टि है। भाई आप जिस आराध्य के पीछे इतने प्रबल बने हो, आपको सब कुछ मिला है, उसको भूल के आप अचानक से अगर किसी और को देखने लग जाओगे और किसी को वो करने लग जाओगे, तो कहीं ना कहीं आराध्य अपनी नाराजगी ऐसा जताता ही जताता। वो एक बार ठीक भी है, कुछ उसमें गलत नहीं है, क्योंकि भगवान हमारी ही सुनता है और हमारे लिए ही सब कुछ करता है। जब हम उससे मांग रहे तो दे रहा है हमें। वो किस रूप में देता है वो उसकी मर्जी है, पर वो देता है। अब जब जो सब कुछ हमें दे रहा है, जिसको हमने अपना माँ बाप माना है, हुँ। उसको छोड़ के अगर हम एकदम किसी को करेंगे तो वो कहीं ना कहीं नाराज होता है, वो स्वभाव बनता है। भगवान नाराज नहीं हो तो वो आपका स्वभाव ऐसा बना देगा कि आपको स्वयं लगने जाएगा कि चीजें अब गड़बड़ होने लगी, चीजें बिगड़ने लगी, चीजें, मैंने यार वहां गया, क्या पता मेरी माता नाराज तो नहीं होगी। तो स्वभाव में वो डालता है और वो होता भी है। और जो देवता लगा देते हैं, मतलब ऐसे अपनी नाजायज़ माँगों के लिए दूसरे का बुरा करने के लिए। देखो अ, एक होता है ना कि उस समय ऐसा था, जब ये बहुत ज्यादा था, अब तो नहीं है। उस समय ना मान्यता बहुत थी, हुँ, विश्वास था उतना कि मैंने बोला वो होगा। हुँ, आज तुम कत्ती ताई बजा हुँ। नहीं बड़े, हमारी जनरेशन मानती भी नहीं है ना उतना। ठीक है, कुछ होगा भी नहीं। जो मान भी रहा होगा वो भी करेगा, कुछ नहीं होगा। क्यों? पहले के समय पे भाई 9-9 दिन तक मनाने लग रहे, हुँ, 9-9 दिन तक इतनी बड़ी बड़ी पूजाएं हो रही, हुँ, यज्ञ बैठ रखे। उन देवी देवताओं को उतना दाना पानी दिया जाता था पूजा के माध्यम से, रोड दे रहे, चप्पल दे रहे, बलियां भी दी जाती थी, बहुत चीजें होती थी। तो उनकी पावर उतनी रहती थी कि किसी ध्यान पे अगर ना कोई विपदा आ गई तो उसकी सुनेंगे भाई। या कोई अगर ध्यानी है, उसके साथ कोई भी चीज है, कोई भी देवी देवता है, तो वो उसके साथ इसलिए है कि भाई तुझे कोई परेशान ना कर सके। और वो तब था ना जब उसके घर वाले उसको मानते थे। आज की डेट में कौन जा रहा पूजा करने? सबके यहाँ जाले लगे हुए हैं। लोग क्या बोलते हैं, जी हम शहर में आ गए अब तो यहीं पूजेंगे, हैं।
परंतु जिसका जहाँ ठीक है, आपने कहीं पे मकान बनाया, आप वहाँ पे स्थान दीजिए। समय रहते आप वहाँ पैतृक स्थान पे भी जाइए, उनको वहाँ भी पूजिए, यहाँ भी पूजिए। यहाँ तो आप जब रोज रह रहे हो तो रोज पूजो, कम से कम गाँव जब रोज नहीं रह पा रहे हो, आप उनके पैतृक स्थान में जाके साल 2 साल 3 साल में करिए, पूजा करिए, उनको मनाइए कि वो खुश रहे, उनका आशीर्वाद रहे। तो कोई करने के लिए राजी नहीं है, तब बोलते हैं कि देवता हमारा सुनता नहीं। तो देवता कान पे तो लग रखे जाले, पहले उन्हें साफ करो अब तो वो सुनेगा, उसने सुनना कहाँ, गांव पड़ रखे अंधेरे, तो सुन बात ये है ना। अब भाई अगर मैं देहरादून में रह रहा हूँ तो मैं प्रॉपर गांव भी जा रहा हूँ अपनी माता के पास, उसको वहां भी उसकी रोड भेंट दे रहा हूँ, तभी वो यहाँ अच्छा चला रही है, तभी उसकी पावर यहाँ बनी हुई है। ठीक है, अब आप ठीक है, आप अपने कार्य के लिए कहीं भी जाइए, आप वहां पे भी उनको मानिए जहाँ पे आप रहते हैं, और आप समय अनुसार समय लगता है तो आइए। अब फिर होता क्या था ना पहले कि देवी देवताओं से ज्यादा मन अहंकार होता था। वो क्या होता है? मन अहंकार मतलब कि मन की नहीं हुई तो दूसरे का भला हो गया ढंग से। बात ये था कि मन अहंकार क्या चीज है। आप जैसे हम पे लोग आते, पुराने लोग आते तो माता बताते इतने साल से चल रहा, इतनी पीढ़ियों से चल रहा, इस कारण हुआ, विवाद के कारण हुआ। पहले पहले तो क्या होता था, मैंने तो बहुत जगह सुना है, हमारे यहाँ भी हुआ था, हमारे गाँव में, इस सिक्के के ऊपर देवता लगा देते। मतलब इतना प्रबल था उस समय कि देवता 1 रुपए के चक्कर में जा रहा है, 1 रुपए के ऊपर जा रहा है, सोचो आप। और नुकसान इस कदर का, इस लेवल का कि अगर वो उसके अंदर उतनी शक्तियां नहीं है, उसके देवी देवताओं की कृपा उतनी नहीं है, तो लगी मुआसी का। इतना भी देखा है मैंने बहुतों की पीढ़ियां पीढ़ियां खत्म हुई है, वैसे ऐसे केस में आए कि पीढ़ियां खत्म हुई है सीधे। तो उस समय ये होता था कि किसी की लड़ाई होगी, विवाद हो गया, तो किसी ने पुकार दिया, परंतु उसका कहीं ना कहीं जब लास्ट एंड ऑफ द डे जो उसका कर्म निकलता था ना, तो देवता बोलता था तेरे बोलने पे मैंने परेशान कराया, मैं वापस आया, तू मुझे बोल। आप जितना वहां दिया उसका दुगना वो यहाँ देगा, यहाँ से लेगा, क्योंकि उसके बोलने पे उसने वहां तो परेशानी कर दी, क्योंकि देवता को थोड़ी ना थी परेशानी, देवता मजबूरन गया उसके कहने पे। कहते हैं भगत की बस में भगवान, मजबूरन गया उसके कहने पे। अब वहां तो बिगाड़ दिया, वापस आया, अब तूने मुझे खुश करने के लिए क्या दिया। उस समय इंसान भूल जाता है क्योंकि पीढ़ियां निकलेगी। तो अब इंसान जहां देवता वापस गया वहां भूल गया, तब देवता लग गया, तब मन के लगे ये भगवान मैंने को क्या बिगाड़। अब तो नहीं बिगाड़ी, जैन बिगाड़ी, मैंने तो बिगाड़ ली। वो तो वापस आ गया ना, उसका घर तो वही है, घर थोड़ी ना बन गया वहां, उसका घर तो वही है। अब उसने वहां आके उसको कुछ नहीं मिला, तो वो वहां जितना दिया होगा उसके दुगना वो यहाँ से लेगा। अब तुम मुझे दो भाई, तुम्हारे बोलने पे मैंने तुम्हारा काम किया, तुम्हें उस समय चाहे वो पीढ़ी पुरानी हो या प्रेजेंट हो, तुम्हारे बोलने पे मैंने तुम्हारा हक दिया, दूसरे को रुलाया या जो भी करा करा, नुकसान करा, पर आज मेरा वापस आएगा। तो इसलिए कहते हैं कि अगर गलत है कर्म तो सजा भी गलत मिलेगी, और यही मिलेगी। इंसान ने ना स्वर्ग देखा जिंदा जिंदा, ना नर्क देखा। अगर इंसान खुश है तो उसके लिए स्वर्ग भी यही है, और उसके अगर उसके घर में अच्छा नहीं है तो उसके घर में नर्क भी यही है। मरने के बाद किसने आज तक ये बोला कि मैं स्वर्ग में खुश हूँ? किसने बोला बताओ? कितने बड़े बड़े साधु संत हुए, कितने बड़े बड़े तपस्वी हुए, उन्होंने मर के आज तक ये बोला कि मैं स्वर्ग में खुश हूँ। अब वो जो बेचारा मर गया उसके बारे में हम क्या जाने, वो कहाँ गया, स्वर्ग गया नर्क गया, वो अब हम क्या जाने, कोई जिंदा इंसान क्या जान पाएगा। ठीक है, परंतु जो परेशान है, जिनको हम गढ़वाला में बोलते हैं ना हंत्या, वो हंत्या क्यों है? क्योंकि उसको न नरक में जगह मिली ना स्वर्ग में जगह मिल पाई, इसलिए वो यही है। मरने के बाद वो जिंदा भी यही था, मरने के बाद भी वो यही है। क्यों? क्योंकि उसका इतना एक भी ऐसा कर्म नहीं रहा कि उसको वहां का दरवाजा खुल पाए, तो इसलिए तो वो यहाँ भटक रहा है, यहाँ रो रहा है, तब लुल्ली मानो, तब वो मर के दूसरों पे लग रहा है। अरे भाई तू जिंदा रह के किसी को खुश नहीं रख पाया, कम से कम मरने के बाद तो खुश रहा किसी को ना। तो ये चीजें होती हैं। तो गुरुजी जैसे मैं रॉन्ग नंबर की बात कर रही थी ना, तो एक बार हमारा रॉन्ग नंबर लगा था कहीं ना, तो नानी मुझे देखते ही बोला, ओह तुम पे तो जिन की छाया है की।
और उन्होंने बोला कि आपको तो अपनी बेटी का वो कराना पड़ेगा कि तो मेरी मम्मी ना उनकी बातों पे आ गई कि हाँ ना इसके ना बड़े रंग से बदल जाते हैं कि कभी बहुत मुरझा जाती है, कभी खिल जाती है, इस तरीके से वो जैसे गिरगिट बदलता है ना रंग। तो उन्होंने बोला अरे आपको तो पूजा करानी पड़ेगी और 7 दिन आप इधर आओ और एक ही कपड़ों में, मतलब आज जिस कपड़ों में आए हैं 7 दिन तक उसी कपड़ों में आना है आपको। उसके बाद जो फाइनल पूजा होगी तो उन कपड़ों का कुछ कर देंगे। तो हमने बोला ठीक है। तो मैं रोज़ गई उनके यहाँ 7 दिन तक और उन्होंने कुछ तो झाड़-फूँक करी और लास्ट वाले दिन वो हमारे घर आए तो उन्होंने हमें बलि देने के लिए बोला था, लेकिन हमने मना कर दिया था। वो तो पेठे पे नहीं करते हैं वो कुछ सिंदूर-विंदूर डाल के, वो हमने कर दिया। तो उन्होंने लगभग ले लिए होंगे हमसे 50-60 हज़ार रुपए और आखिरी दिन उन्होंने क्या किया, मिर्च का धुआँ लगाया और उसमें कुछ ऐसा होता है ना कि धुआँ लगेगा तो मतलब छाया है, नहीं है तो फिर नहीं। तो वो धुआँ-धुआँ तो लग गया था बढ़िया तरीके से। फिर उन्होंने बोला कि इस कार्टन में, इस बॉक्स में इसके ये वाले कपड़े डाल दो और ये हम कहीं प्रवाह करके आ जाएँगे। तो यहीं नदी-वदी में गए होंगे वो, कहीं फेंक-फूँक के आ गए। तो 1 से 2 साल के बीच हमारे यहाँ फिर से एक पूजा हुई, जिसमें उन पे शेषनाग का कुछ अवतार आते थे। तो उन्होंने बोला कि अब हम ना ऐसे डरते हैं ना कि हमें ना बुला ले क्योंकि थोड़ा डर तो लगता ही है कि हमें ना बुला ले जिस पे अवतरित हो रहे हैं। तो मैं ना पीछे, हम लोग बड़ी गप-वप मार रहे थे तो उन्होंने बोला तुम आ जाओ। मैंने कहा ठीक है। तो बाल भी उस समय मेरे लंबे थे तो उन्होंने बोला इसके बाल-वाल खोल दो और उन्होंने मेरे बाल-वाल खोल दिए और उन्होंने बोला कि इसका तो तुमने गड़बड़ कर दिया सब, ऐसे डरा दिया उन्होंने। तो उन्होंने, मेरे पिताजी ने पूछा कि क्या? कि इसके कपड़े-वपड़े फेंके हैं तुमने कहीं? और कपड़े-वपड़े फेंके हैं तो कपड़े तो कभी नहीं फेंकने चाहिए कि जितनी अला-बला होती है सब कपड़ों में ही आती है, कुछ इस तरीके से उन्होंने बताया। तो अब क्या हुआ, उन्होंने जैसे-जैसे बोला तो बोला कि इस पे ना किसी गूंगी औरत की छाया है। अब मुझे नहीं पता कि वो मेरे दिमाग में कुछ था, सबकॉन्शियस माइंड, या कुछ टाइम से मैं कुछ भरी पड़ी थी या कुछ तो ऐसा। मैं बहुत ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाई। मतलब जैसे होता ही है ना, या तो मैं देख के चिल्लाई या उस समय माहौल ऐसा था, या जैसे आप पे भी कभी देवी आती होगी तो पहले एक वाद्य यंत्र बजते होंगे, कुछ ऐसी ध्वनियाँ होती होंगी, फिर आप जाके उसमें आते होंगे। तो कुछ ऐसा मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे सब याद है कि उस समय क्या हो रहा था। तो जो इस तरीके की पूजाएँ होती हैं या जो ऐसे बोला जाता है कि भई गूंगी औरत की छाया आ गई, तो ऐसे क्या सच में होता है? क्योंकि आपने तो ऐसे अनुष्ठान किए होंगे ना, बहुत सारे लोग आपके पास आते होंगे अपनी प्रॉब्लम्स लेके। तो ऐसा होता है कि किसी और की छाया तुम पे लग गई और फिर तुम उसी की तरह वो कर रहे हो, या चेहरा मुरझाना या इस तरीके से जो भी होता है? देखो, होता सब कुछ है। जितनी पॉजिटिव चीजें हैं उतनी नेगेटिव भी है। करेक्ट। हाँ, बस समय समय की बात है। ग्रह खराब है तो हर चीज है। आपके ग्रह पर बल है, आपका समय अच्छा चल रहा है तो सब कुछ सही रहेगा। छाया मैं मानता हूँ 100% होती है, परंतु बताने वाला या तो फिर क्लियर बताए। बात तो है ना कि आपके दिल को मेरी बातें लगनी भी तो चाहिए कि हाँ मेरे साथ हुआ है ऐसा, मैंने वो कृत्य करा है। मैं आपको बोल दूं आप फलानी जगह गए, फलानी जगह गए, वहां से ही हो गया। अब आप क्या बोल रहे हो मैं तो 24 घंटे घूम रही भाई, हाँ। तो मुझे क्या पता। तुम्हें बताए ना दूसरा कि कहाँ जा रखा था, कौन सी जगह जा रखा था, कितने टाइम पे पहले जा रखा था, किसके साथ जा रखा था। हुँ। फिर दूसरे को लगे हाँ यार कि गई थी मैं नहीं गई था। आप दूसरे पे वो तो फिर पूछने वाले पे बात है कि भाई अगर किसी ने बताया तो क्या पता वो सही बताया गलत बताया। उसके बाद क्या होता है कि अगर बता दिया, कोई चीज़ें बता दी, उसके बाद आपको बताने के बाद कुछ समय दिया जाता है। जैसे हमारे यहाँ मोती दे दिए, हुँ। कुछ ये लगता है कि अर्जेंट पूजाएँ आज ही करनी चाहिए, तो उनके लिए हम वो भी बता देते हैं कि आज करवा दो, मर्ज़ी उनकी है। मोती मतलब चावल? हाँ, ठीक है। किसी को हमको ये लगता है कि फिलहाल चावल दिए जाए देने पड़ेंगे, ये चावल दे देते हैं, कुछ समय रुक जाते हैं, उसके बाद पूजा के लिए बोलेंगे। तो चावल देते हैं कुछ समय के लिए, जैसे 3 दिन, 5 दिन, 11 दिन। आप चावल खाओ, परहेज करो, आपको आराम मिलता है। देखो पर्चे की पूजा होती है। भाई मैंने आपको बोला कि आप पे छाया है, आप उस कारण से आप पे पेट दर्द हो रहा, हुँ। आपका सर दर्द हो रहा, आपके साथ चीज़ें गलत हो रही, तो मैं आपको अपने यहाँ से मोती दूँगा, चावल दूँगा। अब अगर आपने 5 दिन खाए तो आपको 5 दिन लगना चाहिए ना कि 5 दिन पहले जैसे नहीं थे। तभी तो आप 6वें दिन मेरे पास वापस आओगे, हाँ कि गुरुजी आराम मिला है। आराम मिला है तो मतलब बताने वाले ने सही चीज़ पकड़ ली। डॉक्टर की दवाई से तभी तो असर होता है जब डॉक्टर बीमारी सही पकड़ता है। गैस का दर्द हो रहा हो, पथरी की दवाई खिलाएगा तो गैस थोड़ी ठीक हो जाएगा।
तो अगर प्रॉब्लम अगर कोई छाया है और वो बताएगा देवता, तो ठीक थोड़ी ना हो जाएगा। छाया का बताया है, छाया सही प्रकार, बहुत प्रकार की छाया होती है। छाया अगर उसने सही प्रकार की बता दी है, उसी का इलाज चला रहा है, तो तभी आराम मिलेगा। मैंने आराम लगना है। उसके बाद आप समय में आओगे, उसके बाद उसका पूजा होगी। पूजा होने के बाद आपको कुछ समय तक परहेज बताया जाता है। आप बराबर अगर परहेज कर रहे हैं, तो तब उसका आराम भी मिलेगा। क्योंकि बोलते हैं कि स्त्री की जब छाया झड़ती है किसी भी महिला की, तो उसके ग्रह कमजोर हो जाते हैं उसके बाद। तो कुछ समय तक उसको उतना सेफ रहना पड़ता है कि ताकि उसके ग्रह प्रबल हो जाए, वो कल को फिर आगे उसके साथ ही कृत्य ना हो, वापिस ना हो। भाई अब आज आपने पूजा दी, 3 दिन बाद आप फिर से कहीं गाड़ गदने नहाने जा रखे, तो उसमें हमारी क्या गलती? या किसी पूजने वाली की क्या गलत? फिर बोलोगे पूजने वाला गलत था। तो भाई आप फिर आप भी तो कंट्रोल करो अपने पास। किसी ने बोला है कि अगर 1 महीने तक आपको परहेज करना है, तो होती हर चीज है। बस बात यह है कि किसी पे फर्क कितना पड़ा। बात यह है कि किसी ने उस चीज को मान कितना लिया, और जो बताया जा रहा है वो हुआ भी था कि नहीं हुआ था। पॉइंट। अगर जिन बताया है, तो जिनकी कुछ विशेषताएं होती हैं, वो करता, वो मंदिर जाने ही नहीं देगा आपको। अगर जिन है, वो आपको मंदिर का रास्ता ही नहीं मिलने देगा। इतनी चीजें होती है जिनके साथ। जिन है वो आपको ये लगेगा आपके साथ इंसान बैठा है। जिन एक ऐसी चीज है, जिन आपके साथ है, तो जिन आपके साथ हर एक वो चीजें करेगा जो हर एक इंसान कर सकता है किसी के साथ। इतनी बड़ी चीज है जिन। वो ना आपको ऐसे अचानक आसानी से आप कहीं पे चला दे, किसी ने बोले जिन है, इसको खोजना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा। पकड़ में भी नहीं आता ना वो। जैसे कैसे नहीं आता? बोलता रहा हूँ, पहले तो जाने नहीं देगा कहीं पे। जाएगा तो वो उटपटांग नाम बतवा देगा, वहां उटपटांग चीजें निकल जाएंगी, खराब हो जाएगा माहौल। वो आप वहां से चलो पकड़ भी लिया आपने, किसी ने वहां से आप चावल लाए ना, तो वो चीज आपकी बुद्धि पे इतना मैल बैठा देगा, आपको लगेगा मैं जहाँ गई थी उसमें गलत करा मेरे से, या मैं वहां से जाने के बाद मैं और परेशान हूँ। किसी ने जैसे धागा दे दिया आपके अंदर जो चीज है, अब वो आपकी बुद्धि को ऐसा भ्रमित कर देगा कि ताकि भाई ये धागा ना पहन सके और मैं जैसा था मैं वैसा इसके साथ रहूं। तो ये चीज होती है। ठीक है, तो टू सम इट अप, मेरा लास्ट सवाल ये है, क्योंकि आप कालिंका देवी के परम भक्त हैं और साधक हैं, तो नज़र होती है ना, जैसे नज़र टोक, तो सब हमें ये बताते हैं कि नज़र लग गई तो नमक घुमा लो या ये कर लो वो कर लो। मुझे ये जानना है कि हम क्या करें जो हमें नज़र लगे ही ना। देखो, इसमें आप नहीं कर सकते क्योंकि नजर दूसरे की खराब है, आपकी नहीं। टोक। आपने कुछ अच्छा कर लिया, अगर दूसरा देख नहीं पा रहा है, तो उसने जाते समय अगर कुछ भी बोल दिया, ये बोले कि आज अच्छी लग रही लगी, तो वही तो मेरे को जानना है ठीक कि है। इसमें हमारी क्या गलती है। उसमें एक देखो, गलती इंसान की नहीं रहती। अब जिसकी नजर खराब है उसमें तो भगवान करे अच्छे अच्छे उसको वो मिले, प्रसाद मिले। परंतु हाँ, अगर आप उससे बचना चाहते हैं, तो देखो एक चीज है, एक तो हाथ में हमेशा कलावा हो, कलावा ब्रह्म सूत्र माना जाता है। ठीक है, इंसान के हाथ में कलावा हो, कलावा ब्रह्म सूत्र माना जाता है, ब्रह्मा जी का दिया हुआ है वो हमेशा रक्षा करता है। आपके माथे पे तिलक हो, ठीक है, तिलक के साथ कपूर के जब राल बनाया जाता है काला, वो आप तिलक के साथ यूज कर सकते हो। आपको कभी भी किसी का इतनी जल्दी असर नहीं होगा। किसी ने बोल दिया कुछ नहीं होगा। आप बालों पे हमेशा थोड़ा सा तेल लगा के बाल सूखा ना हो, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, तेल हो, उससे इन चीजों का प्रकोप जल्दी से नहीं होगा। ठीक है, अगर आपने कुछ अच्छा करा, आप एकदम किसी के पास बखान मत करो। बहुत सारे लोग होते हैं, होता काम जब तक कहते हैं, जब तक किसी का काम हुआ नहीं है कोई चीज, उसका बखान नहीं करना। जिस दिन काम होने से पहले बखान होगा, वो काम नहीं होगा। ये लिखित बात है। जब तक आपका काम नहीं हो जाते संपूर्ण, आप तब तक किसी को मत बताओ। अगर आप काम करना चाहते हो, दुकान खोली नहीं, 10 जगह फोन कर दिया जी मेरे तो दुकान खोल रही है, तो दुकान चल नहीं कहा, अगले दिन 6 बार अधिक ना बोलो मैम पैसा ट्रू ट्रू। कैन दिन बोलो है इतना, तो हो गया बेड़गर। ठीक है, दूसरी बात है कि आप कोई भी चीज हर किसी के साथ शेयर मत करो। भाई आप सक्सेस हुआ अपनी मेहनत से, आप अपने प्रभु को
अपने माता पिता का धन्यवाद करो, हम्म, इन्होंने आपको उस लायक बनाया। आज लोग क्या होता है कि मेहनत खुद की कर रहे, पार्टी दूसरे को दे रहे। अरे भाई, मेहनत तूने करी, भगवान की कृपा तेरे पे रहे, तेरे माँ बाप ने तुझे बनाया, अब पार्टी तो अपने दोस्तों को दे रहा, बाहर वालों को दारू पिला रहा कि मैं सक्सेस हो गया। तो उन्होंने क्या करा भाई? हम्म, किसने क्या करा आपके लिए? आपकी मेहनत थी, आपकी लगन थी, आपके पितरों के आप पे आशीर्वाद था, आपके देवी देवताओं का आशीर्वाद था, और आपके माता पिता ने आपके लिए मेहनत करी, तो आप बने। तो यही चीज हो जाती है ना, यही तो लोगों को खटक जाती है कि यार कल तक ये इंसान मेरे साथ बैठ रहा था, आज जिसका उठना बैठना अलग हो गया। हम्म, ये चीजें खनक गई। तो अपनी चीजें प्राइवेट रखो, अपने हर एक कार्य को होने से पहले किसी को मत बताओ। हम्म, आप कहीं पे कोई सुंदर वस्तु पहन रहे, कपड़े पहनते, लगते पहनते, भगवान का टीका लेके जरूर जाओ, तो कहीं ना कहीं बचती है। बाकी जो नजर लगाने लगाना, वो खातिर मेरे स्पेशल चिमटा रखे हुए। तो मैं थोड़ा फेमस चिमटा का चक्कर में वही हूँ। लोग बोलते हैं माता किसी को नहीं मारती। अरे माता जब दे सकती तो माता क्यों दंड देने के अधिकार ही नहीं है माता? माता प्यार भी तो कर रही है, तब क्यों नहीं बोल रहे है? माता दुलार कर रही है, तब क्यों नहीं बोल रहे? माता ने किसी को उन्नति दे दी, तब क्यों नहीं बोल रहे कि यार इसको क्यों दिया? माता का अधिकार तो था नहीं। तो मानने का अधिकार भी है माता को, क्योंकि माता से आप जुड़े हैं, माता के आप बच्चे हैं। वो माँ है, वो सब कुछ कर सकती है, आपको डांट भी सकती है, आपको प्यार भी कर सकती है, और आपको सही रास्ते पे ले जाने के लिए आपके साथ जो सही बन पड़े वो कर सकती है। और जिन जिन को मार पड़े ना, आज बहुत खुश है। ये एक चिमटा मुझे मार देना जब मैं आऊंगी दरबार। On that note, we wrap up this insightful conversation with आचार्य परमजीत नेगी जी। आज हमने बहुत सारे वेरियस टॉपिक्स पे बात करी है, देवी की महिमा, देवी से जुड़े रहस्य जिनसे आप अभी तक अनभिज्ञ थे। आप लास्ट तक इस पॉडकास्ट को देखें, और अभी तक जितने भी हमने पॉडकास्ट किए हैं, इनकी टीम, आचार्य जी खुद बहुत ज़्यादा एक्सेसिबल हैं। आप इनके दरबार में जाइए, देहरादून में इनका दरबार लगता है, और अपने जीवन और जन्म को धन्य बनाइए। जय कालिका देवी माँ की जय।